हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग रोज की तरह शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारी सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। और ये क्लास 11th जेई मेंस और नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। और चैप्टर हमारा दूसरा होगा, पार्ट जो है 6 है। इसके पहले हमने 5 लेक्चर समाप्त कर लिया है। जो आज का टॉपिक है हमारा, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है रेंज का एनालिसिस। रेंज का हम एनालिसिस करेंगे और पूरा कोड पर प्रक्षेप पढ़ेंगे। यही आज के दो टॉपिक हैं जो हम पुराना पढ़ चुके हैं, उसको कुछ याद दिला देते हैं और आगे की चर्चा शुरू करते हैं। परास का विश्लेषण। और ये जो पूरा कोड है ये 90 माइनस थीटा पर होता है, पूरा कोड। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम बता देते हैं मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज, जो हम पिछला पढ़ चुके हैं। जो आज का नया है वो है रेंज का एनालिसिस। चलिए देखें। जो मैक्सिमम हाइट होती थी हमारी 2D में, प्रक्षेप में, प्रोजेक्टाइल मोशन, हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। पहले हम पढ़ते थे या तो फिर हम एक्स दिशा में पढ़ते थे या फिर वाई दिशा में, एक ही दिशा में पढ़ते थे। अब हम दोनों दिशाओं के बीच में पढ़ते हैं, यानी द्वियुमी गति, टू डायमेंशनल मोशन। यानी जैसे हमारा प्रक्षेप है, प्रोजेक्शन, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से हमने फेंका कोई पत्थर और ऐसे जाकर गिरा, कहीं पर गिरा ऐसे। जो माना कि इसको हम यू वेग से फेंका है, प्रारंभिक वेग हमने दिया है, इसको यू से फेंका, यू, और ये कोण थीटा बना रहा है। तो ये वाली जो एक्स एक्सिस में जो ये दूरी होगी, यहाँ तक जहाँ पत्थर गिरा है वहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो हमारी रेंज होती है। और जो ये यहाँ तक अधिकतम ऊंचाई तक जो पत्थर गया है वो हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट होती है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में ये ए मान लेते हैं इसको, और यहाँ तक इसको बी मान लेते हैं। ए से बी जाने में जो हवा में कण जब तक रहा है तब तक का जो समय है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। जैसे हम इसको यू वेग से फेंका है कोई पत्थर, तो इसके दो घटक हो जाते हैं, एक्स एक्सिस अलग हो जाता है और वाई एक्सिस अलग। अगर ये थीटा है कोण, तो ये वाला, अगर ये वाला कोण देखें तो ये 90 माइनस थीटा हो जाता है। ये वाला कोण 90 माइनस थीटा हो जाता है, पूरा कोण हमारा 90 होता है। तो इस ओर देखें, इसके घटक देखें u के, तो u cos थीटा हो जाता है। जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ cos लेते हैं, और जिस तरफ थीटा नहीं होता है उस तरफ हम साइन लेते हैं, तो u साइन थीटा हो जाएगा। और ये होगा, इसमें हम देख लेते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ये होता है u y, y डायरेक्शन की, y एक्सिस की u, प्रारंभिक वेग का स्क्वायर अपॉन 2g, ये होता है h मैक्स, h मैक्सिमम ये होता है। तो और इसको हम एनालिसिस करें, सिंपलीफाई करें तो ये हो जाता है
यू साइन थीटा है वाई डायरेक्शन में, तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g ये हो जाता है। और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट देख लेते हैं, t इज इक्वल टू 2u/g ये होता है, दिख रहा है, ये होता है 2u वाई डायरेक्शन का प्रारंभिक वेग अपॉन में g, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2u साइन थीटा बाय g ये होता है, वाई डायरेक्शन में u साइन थीटा है प्रारंभिक वेग। और तीसरा देख लेते हैं हमारे पास रेंज। रेंज क्या होती थी, यू एक्स और यू एक्स जो ये वाली डायरेक्शन है, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट जितना समय लगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास ये होता है 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा ये इंटू 2u/g ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो अब हम रेंज को और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये रेंज हो जाती है, तो एक्स एक्सिस में क्या दे रखा है, प्रारंभिक वेग u cos थीटा ये दे रखा है, इंटू 2 ये दे रखा है u वाई डायरेक्शन में u साइन थीटा अपॉन में g यह हुआ। तो रेंज हुई हमारे पास ये u स्क्वायर हो जाएगी, ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2u स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा ये होता है। अब हमारे पास 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो हमारे पास रेंज जो होगी ये हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ये हो जाएगी। ये ऐसे में नहीं तो रेंज होती है हमारे पास, जो रेंज होती है वो 2ux u/g ये इतना होता है। ये रेंज हो गई, और ये मैक्सिमम हाइट हो गई, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट उड्डयन काल ये हो गया। ये तो अभी तक पुराना था, अब हम शुरू करते हैं नया। नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर उसके बाद रेंज को एनालिसिस करते हैं। जैसे देखें तो चलिए देखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक। जैसे 2 कणों का प्रक्षेप दिया गया हो तो प्रक्षेप से संबंधित निम्न राशियां ज्ञात कीजिए। निम्न राशियां जैसे रेंज
मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तीन चीज़ के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। जैसे हमारे पास प्रोजेक्शन दे रखा है दो कणों का प्रक्षेप, एक कण मान लेते हैं, दोनों की हाइट सेम रखते हैं, इनकी हाइट दोनों की सेम है, ये हाइट जो है, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये सेम है इतना, ये इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो ये मैक्सिमम हाइट ये सेम होगी। और रेंज, पहले की रेंज ये हो जाएगी R1 हो जाएगी, दूसरे की ये यहाँ से यहाँ तक R2 हो जाएगी, और ये H1 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा। और अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है बराबर। जैसे हम मैक्सिमम हाइट की देखें, बात करें तो ये हो जाता है मैक्सिमम हाइट H मैक्स होता है H मैक्स होता है UY स्क्वायर अपान में 2G, ये होता है। ये होता है मैक्सिमम हाइट। हम इसमें देखेंगे कि अगर दोनों की बात करें तो जो मैक्सिमम हाइट दोनों की है वो सेम है तो कट जाएगा, और 2G ये भी सेम हो जाएगा दोनों के लिए, और इसमें U प्रारंभिक वेग वेग पर निर्भर करेगा, और ये सेम होगा, ये सेम होना चाहिए। हमारे पास हाइट भी दोनों की सेम है और 2G भी सेम हो जाएगी, तो हमें ये भी इसको प्रारंभिक वेग को सेम होना पड़ेगा। जब ये सेम होगा तो हम पहले के लिए देख लेते हैं कि UY1 का स्क्वायर ये होगा UY2 का स्क्वायर, ये होगा। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर हम कैंसिल भी कर सकते हैं रूट में लेकर, या फिर ऐसे, तो ये हो जाएगा UY1 इज इक्वल टू UY2, ये पहला केस ये हो जाएगा, ये एक नंबर मान लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। ये दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, T इज इक्वल टू 2UXUY/G, ये होता है। तो इसमें क्या क्या सेम हो सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के लिए सेम हो सकता है, तो इसमें ये भी सेम और जी भी सेम, और ये 2 भी सेम, UXUY, ये दोनों इनको सेम होना चाहिए। तो ये इनको हम सेम करेंगे, इनको जब हम सेम करेंगे तो ये क्या निकल कर आएगा, और इसमें देखिए क्या होता है कि जो प्रारंभिक वेग ये वाला, ये कोई थीटा कोण, सिर्फ इसमें क्या होगा इधर निकालते हैं, UX नो चेंज, और थीटा थीटा जो होगा वो चेंज होता रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। ये थीटा सिर्फ चेंज होगा और यू चेंज नहीं होगा, तो यू इधर आएगा cos थीटा, इधर आएगा यू साइन थीटा, ये आएगा ऐसे। तो यू एक्स तो चेंज नहीं होगा, इसलिए ये भी
यू एक्स भी सेम रहेगा, ये भी कट जाएगा तो हमारे पास यू वाई बचा। तो टी इज इक्वल टू जो हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले के लिए यू वाई वन इज इक्वल टू यू वाई टू, ये सेम होना चाहिए, इसको सेम होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं रेंज की, रेंज की बात करते हैं तो तीसरा रेंज, तो आर टू देखें तो आर टू ज़्यादा है आर वन से। कैसे, रेंज क्या होती है, आर टू, ये होता है रेंज जो रेंज हमारे पास निकल कर आई है इसके लिए टू यू रेंज यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी, ये होता है। तो ये ग्रेटर देन ये टू के लिए होगा, और इधर ये वन के लिए और ये टू के लिए। ये वन है ये टू है, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, इसके लिए क्या क्या सेम होगा, जी भी सेम, जी कैंसिल हो गया, और यू स्क्वायर से यू वाई, और हमारे पास क्या सेम होगा इसमें रेंज में, इसको ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, दूसरा वाला लगा कर देखते हैं। इसमें ये वाला टू यू एक्स यू वाई बाई जी वाला, ये वाला फार्मूला देखेंगे तो ये टू यू एक्स यू वाई बाई जी, इससे देखते हैं। तो इससे होगा कि ये जी भी कैंसिल हो जाएगा, टू भी कैंसिल हो जाएगा, और यू एक्स चेंज नहीं होगा, तो ये यू एक्स भी नहीं बदलेगा, सिर्फ यू आई। तो इसमें यू आई बदल जाएगा। और जो यू आई है यू आई ये सेम रहेगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट से यहाँ से ये ये वाला कैंसिल नहीं होगा। ये यू एक्स था और यू एक्स था, यू वाई टाइम ऑफ फ्लाइट से बराबर रहेगा, तो इसलिए ये कट जाएगा। तो हमारे पास बचा है यू एक्स वन का ग्रेटर देन यू एक्स टू का, ये इतना सा नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम रेंज का एनालिसिस करेंगे। अब नोट कर लीजिए इतना सा। नोट हो गया होगा। रेंज का एनालिसिस अब देखते हैं क्या होता है, कब रेंज मैक्सिमम होगी। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, जैसे हम कोई हमारा प्रक्षेप
ये प्रक्षेप है, और हम कोई पत्थर फेंकते हैं यू वेग से, तो एक तो ये गया, दूसरा ये भी जा सकता है, तीसरा ये रेंज हो सकती है, और सबके लिए यू हमारे पास सेम रहेगा। इसको भी हमने यू वेग दिया, और इसको भी हमने यू वेग दिया, और इस वाले को भी हमने यू वेग दिया। ये सिर्फ इसका थीटा चेंज होगा। इधर देखिए, जो यू होगा, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग यू नियत रहेगा, वो बदलेगा नहीं। सिर्फ इसमें ये जो थीटा है, ये थीटा, सिर्फ थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, थीटा सिर्फ बदलेगा। तो हम इसमें मैक्सिमम के लिए देखते हैं। रेंज मैक्सिमम के लिए, तो रेंज क्या होती है? रेंज मैक्सिमम ये होती है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये होता है। तो इसमें हम देखेंगे मैक्सिमम के लिए साइन टू थीटा 1 होना चाहिए, साइन थीटा 1 होना चाहिए हमारे पास। तो हम उसके लिए यू तो सेम हो गया, और जी भी सेम हो जाएगा मैक्सिमम के लिए, सब के लिए। और जो साइन थीटा है, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। इधर साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होना चाहिए। ये साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन के पदों में? साइन 90, ये लिख सकते हैं। जब साइन 90 लिखेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। जब साइन से साइन कैंसिल होगा तो ये 2 थीटा बचेगा, और ये 90 बचेगा, और ये थीटा आएगा इधर डिवाइड में जाएगा, तो ये 45 डिग्री आएगा। जो थीटा हमारे पास आएगा इसमें 45 आएगा। अगर हम किसी कण को 45 डिग्री के कोण पर हम फेंकते हैं, तो उसमें जो रेंज आएगी वो सबसे ज़्यादा आएगी। इसको मान लेते हैं R1, और इसको R2 मान लेते हैं, और जो यहाँ तक ये R3 मान लेते हैं। अगर हम 45 डिग्री के कोण पर फेंके तो ये सबसे ज़्यादा रेंज मिलने वाली हमको, या फिर 45 डिग्री के क्लोज जितना उसके पास में कोई डिग्री है, अगर उस पर फेंकेंगे तो उस पर ज़्यादा होगी। अगर उससे थोड़ा दूर है, जैसे 45 से दूर, 45 से ज़्यादा डिग्री 47 होता है, उससे कम जैसे 42 डिग्री ले लें, तो 45 के क्लोज कौन सा है उसको देखेंगे, तो हमारे पास 47 जो है वो 45 के क्लोज होता है ज़्यादा। तो इसलिए जो अगर हम 42 और 47 के कोण पर हम फेंकेंगे किसी पत्थर को, तो जो 47 वाला है, 47 डिग्री का कोण है, उस पर हम किसी पत्थर को फेंकेंगे तो हमको रेंज ज़्यादा मिलेगी, और वही 42 डिग्री पर देखेंगे तो रेंज उससे कम मिलेगी। ये होता है। आइए देखते हैं, और नोट कर लीजिए इतना सा। हाँ, इसमें जैसे साइन साइन टू थीटा की वैल्यू 1 हो गई, 1 रखेंगे हम, तो जो रेंज मैक्सिमम आएगी वो इधर देखिए, जो रेंज मैक्सिमम आएगी, अगर साइन टू थीटा 1 लेंगे तो रेंज हमारे पास यू स्क्वायर, जिससे यू स्क्वायर बाई जी, ये हो जाएगा रेंज मैक्सिमम, ये होता है। अगर कभी क्वेश्चन में मैक्सिमम रेंज के बारे में कहा जाए तो हम उसमें साइन टू थीटा की वैल्यू 1 रख देंगे, यू स्क्वायर बाई जी कर देंगे, यही होता है अधिकतम ह्रास। नोट कर लीजिए इतना सा। आइए देखते हैं पूरा कोड पर।
चलिए देखिए, नोट कर लीजिए कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे थीटा कहा गया है कि 45 डिग्री पर हो तो जो रेंज होगी, रेंज मैक्सिमम होगी, तो रेंज मैक्सिमम, तो उसके लिए हम देखेंगे कि देखते हैं, यदि कोण 45 डिग्री के पास हो या क्लोज हो तो जो कोण पास होगा, जो कोण पास होगा उसकी परास ज्यादा होगी। ये होता है, जैसे थीटा मान लेते हैं 45 और एक मान लेते हैं थीटा 15 डिग्री, थीटा 42 डिग्री, थीटा 47 डिग्री, थीटा 25 डिग्री, थीटा 65 डिग्री। ये सब अगर हम इनकी चर्चा करें तो देखते हैं कि जो कोण 45 के क्लोज होगी वो उसकी परास ज़्यादा होगी, तो हम देखेंगे कि रेंज 45 वाले कोण की ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा। फिर उससे कम देखते हैं कि 45 के करीब कौन सा है, 47 है या फिर 42, 47 है, तो हम रेंज 47 डिग्री, उसके बाद रेंज 42 डिग्री ये करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 45 के 25 करीब है या फिर 65 देखेंगे, तो 45 से 25 देखें तो 20 डिग्री कम करें तो 25 मिलता है, वही 20 डिग्री अगर 45 से 20 डिग्री और बढ़ाएंगे तो 65 मिलता है। जब 65 मिलता है यानी दोनों बराबर हैं, तो इस केस में जो मिलेंगे रेंज 25 डिग्री इज इक्वल टू रेंज 65 डिग्री, ये होगा। और सबसे कम ये थीटा 15, रेंज 15 डिग्री का, ये इतना सा ये नोट कर लीजिए, ये भी काम की चीज़ है आपके लिए। नोट हो गया होगा। अब देखेंगे कि पूरक कोण पर रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, यही सब देखेंगे पूरक कोण पर 90 माइनस थीटा पर। पूरक कोण पर प्रक्षेप यानी ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर प्रक्षेप, ये देखेंगे। इसमें भी ये मान लेते हैं हमारा प्रोजेक्शन, प्रक्षेप। तो अब हम देखेंगे जो ये वाला कोण होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि पूरा कोण होता है 90 माइनस थीटा के बराबर। तो जब ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला कोण थीटा हो जाएगा।
अब जब हम इधर मान लेते हैं यू एक्स से हम चले थे यू एक्स से, जो अब हम इसके घटक करेंगे तो अब थीटा किधर हो गया, ऊपर की ओर हो गया। तो जब ऊपर की ओर हो गया जिधर थीटा होता है उधर हम कॉस थीटा लेते हैं, तो ये यू कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये यू साइन थीटा हो जाएगा, ये होता है। जब ये हो गया अब हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे क्या मैक्सिमम हाइट दूसरा, ई तीसरा, रेंज, ये देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें हम मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज की चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या होगा ये हम देखते हैं। पहले मैक्सिमम हाइट क्या होती थी हमारी, ये होती थी एच मैक्स होता था यू वाई स्क्वायर अपॉन में 2g, ये होता था। इसको और सिंप्लीफाई करें तो यू साइन थीटा होता था पहले, तो वही अब हम करेंगे साइन 90 माइनस थीटा, यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा। दिख रहा है? ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g, ये होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास वो थीटा आएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा मैथ में ये ऑल पॉजिटिव होता है, ASTC, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं और इसमें साइन और कॉस, और इसमें सिर्फ tan कॉट, और इसमें कॉस और सेक, ये होता है। इसमें जो होता है जैसे साइन है कॉस हो जाता है 90 के लिए, ये 90 होता है, और ये 180 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा ये होगा, और ये 180 प्लस थीटा होगा, और ये 270 प्लस थीटा ये होगा, ये होता है। तो इसमें चेंज होता है और इसमें नो चेंज। ये मैथ की जानकारी, कुछ बहुत बेसिक जानकारी। ये फिर चेंज हो जाता है और ये नहीं चेंज होता है फिर नो। जैसे साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, सिर्फ उसके साइन बदल जाते हैं, जो माइनस है या फिर प्लस वो बदल जाते हैं। इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं तो इसमें चेंज हो जाता है। अगर 90 माइनस थीटा है तो वो बदल जाएगा। तो ये इतनी सी जानकारी, और इसमें 180 माइनस थीटा है तो नहीं बदलेगा। यही बेसिक जानकारी थी। आइए देखते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन थी। अब देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट जो आएगी वो यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हो जाएगी मैक्सिमम हाइट। वैसे भी हम उससे भी देख सकते थे, और इससे ये जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ हम यू कॉस थीटा लेते हैं, तो यू वाई जो है वो हमारे पास मैक्सिमम हाइट होती है, तो हम यू वाई ये वाई डायरेक्शन को ले लेंगे, और ये यू कॉस थीटा है तो ये एच मैक्स आया, इसके हिसाब से थीटा के हिसाब से ये भी आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये होगा। एक तो हो गया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट की चर्चा करते हैं। जो टाइम ऑफ फ्लाइट होती थी t इज इक्वल टू, ये होता था 2u/g, ये होता है। तो इसमें हम करेंगे तो 2
यू वाई कितना दे रखा है, ये यू कॉस थीटा बाई जी, ये दे रखा है, ये हो जाएगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो जाएगा। और हम देखेंगे यही 90 माइनस थीटा भी रखकर हम देख सकते थे, वैसे भी जैसे हम इसको किए। और वही हम रेंज की चर्चा करें तो रेंज देखेंगे तो रेंज क्या होती है, 2 u x u y ये होता है, बाई जी ये होता है। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 u x में क्या दे रखा है, ux में क्या दे रखा है 90 माइनस थीटा, u ये दे रखा है, u साइन थीटा दे रखा है, और यू वाई में u कॉस थीटा दिख नहीं रहा होगा तो देखिए इधर 2u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा बाई जी, ये भी करेंगे तो तब भी वही मिलेगा हमको कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा करें साइन 2 थीटा, या फिर इसको ऐसे भी करें 90 माइनस थीटा, ये भी कर सकते हैं, 90 माइनस थीटा भी कर सकते हैं, ये 2 है, यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाई जी, ये भी कर सकते हैं। दिख नहीं रहा होगा, नहीं दिख रहा तो हम इतना हो गया जी, इधर कर लेते हैं तो रेंज आएगी, ये आएगी यू स्क्वायर साइन 90 टू 90 माइनस थीटा बाई जी, ये हो जाएगी। फिर से दिख नहीं रहा होगा, इधर देखते हैं, ये आएगा यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा बाई जी, ये हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 180 हो जाएगा। इधर रेंज यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, ये हो जाएगा बाई जी, ये हो जाएगा। और इसको देखें तो 180 माइनस थीटा करेंगे तो उसमें चेंज नहीं होता है, चेंज नो चेंज, नहीं चेंज होगा तो साइन साइन ही रहेगा, सिर्फ 2 थीटा हो जाएगा। तो ये रेंज आएगा, रेंज निकल कर आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हो जाएगा इतना सा। चलिए अगले पेज पर बता देते हैं। रेंज सिर्फ रेंज रह गई थी, अब देखिए रेंज क्या है कि यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा, ये होता है बाई जी। तो ये रेंज निकल कर आया यू स्क्वायर साइन 180 हो जाएगा, 2 से इंटू करेंगे तो 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा बाई जी, ये हो जाएगा। अब रेंज देखेंगे तो यू स्क्वायर साइन, पहले 90 में तो चेंज होता है, 180 में चेंज नहीं होता है, तो ये 2 थीटा निकल कर आया बाई जी। अब ये किसके बराबर हो गया, ये भी निकल कर आया, ये बराबर, ये हम निकाले किसके लिए, 90 माइनस थीटा के लिए, ये भी 90 माइनस थीटा के लिए है,
और ये 90 माइनस थीटा के लिए आर निकालें तो आर देखते हैं, ये भी यही होता है यू साइन 2 थीटा बाई जी। जब ये दोनों सेम हो गए तो आर थीटा बराबर आर 90 माइनस थीटा, ये दोनों बराबर होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब आर क्या था 25 डिग्री बराबर आर, वही हम घटाएंगे आर 90 माइनस 25 डिग्री। ये जब घटाएंगे तो यही निकल कर आया, ये निकल कर आएगा कितना, ये हो जाएगा आर 25 इज इक्वल टू आर 65 डिग्री। ये बराबर होते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है, जैसे साइन 90 माइनस अल्फा कोई कोण दे रखा है तो ये साइन ये 180 माइनस, तो ये साइन अल्फा हो जाएगा, ये होता है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं समय के साथ वेग में परिवर्तन। समय के साथ वेग में परिवर्तन। ये कोई हमारा प्रक्षेप, ये हमारा प्रक्षेप, तो इसको हम माना ए मान लेते हैं। यू से फेंका कोई पत्थर और यहाँ पर पहुंचा, तब इसका वेग, तब इसका वेग v हो जाता है। तो x एक्सिस में इसका वेग नहीं बदलता, और ये कोण थीटा है, ये कोण अल्फा मान लेते हैं। इधर v y हो जाता है और इधर v cos अल्फा इधर हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में u cos थीटा, और इधर देखें y एक्सिस में तो u साइन थीटा, ये हो जाएगा, और इधर देखें y डायरेक्शन में तो u साइन अल्फा हो जाएगा। ये होगा किसी समय के साथ वेग में परिवर्तन क्या होगा। तो हमें पता है कि x डायरेक्शन का वेग जो है वो बदलता नहीं है, तो हम लिखेंगे कि x एक्सिस का वेग नहीं बदलेगा। जब x दिशा का वेग नहीं बदलेगा तो हम करेंगे कि u x दे रखा हमको u cos थीटा, और u x दे रखा है ये वाला v cos अल्फा, तो ये दोनों को हम बराबर कर देते हैं। जब इनको बराबर करेंगे तो ये निकल कर आएंगे क्या, u cos थीटा इज इक्वल टू v cos अल्फा के, ये हो जाता है, ये इतना निकल आएगा। एक्स दिशा का वेग नहीं बदलता, वही हमने किया है। तो और इसमें क्या मिलेगा हमको, ये जो है नियत रहेगा, और इसमें y दिशा का निकाल लेते हैं। y दिशा का तो बदल जाएगा, तो हम निकालेंगे, ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा वी वाई, निकालेंगे तो ये यू वाई प्लस ए वाई टी ये होगा, तो वी वाई फाइनल हमारा ये होगा, तो ये निकलेगा
u साइन अल्फा, v साइन अल्फा, v साइन अल्फा इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग u साइन थीटा प्लस ए वाई कितना माइनस जी, तो जी माइनस जी लगा दिया और टी, ये हो जाएगा, ये निकल कर आया हमारे पास, ये वाई दिशा का। और हम निकालेंगे इसमें टेन अल्फा निकाल लेते हैं, ये वाला टेन अल्फा निकालेंगे तो लंब बटा आधार, टेन अल्फा यही होगा, लंब बटा आधार होता है टेन, तो ये निकलेगा लंब कितना वी वाई अपॉन यू एक्स, यू एक्स क्योंकि एक्स दिशा का वेग नहीं बदलता है इसलिए यू एक्स करेंगे, यू एक्स करेंगे या फिर इसी को कर लेंगे, दोनों बराबर ही होंगे। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा u, ये दे रखा है, ये दे रखा है v साइन अल्फा, ये दे रखा है कितना u साइन थीटा माइनस जी टी, ये दे रखा है अपॉन यू एक्स कितना है, यू एक्स को हम क्या लिखें, u प्रारंभिक वेग u कॉस थीटा, ये वाला इसी को लिख देते हैं, तो ये हमारे पास निकल आया टेन, ये टेन निकला हमारे पास, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम सवाल, और इसका जो वेग है ये बदलेगा नहीं, यू एक्स रहेगा और यहाँ पर वी वाई जीरो हो जाता है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं सवाल, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, वीडियो को पुश करें और सॉल्व करें। अच्छा क्वेश्चन, अभी हमने इसी के बारे में डिस्कशन किया था, तो ये आइए देखते हैं। कह रहा है यदि एक कण को 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 36 से 53 डिग्री के कोण पर फेंका गया हो तो वह जब यह प्रक्षेप 36 से 37 डिग्री कोण बनाएगा तब, तथा इसकी चाल व समय पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। ये मान लेते हैं हमारा प्रक्षेप और ये 20 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से फेंका गया, यू हमको दे रखा है, ये यू है 20 मीटर पर सेकंड, और कण यहाँ कहीं जाकर और यहाँ से कोण बना रहा है 36 से 53 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसके हम घटक कर लेते हैं। तो इसके जब हम घटक करेंगे तो ये हो जाएगा u cos 53, ये होगा, और y में u sin 53 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे कि इसका वेग इस तरफ मान लेते हैं v होगा, तो ये इसके भी घटक करेंगे, तो ये यहाँ से कह रहा है 36 से, फिर इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, इसको b माना हमने, फिर कह रहा हुआ जब प्रक्षेप 36 से फिर से वो बनाएगा कोण, तो ये वाला 37 डिग्री दे रखा है, और इसको y एक्सिस में देखेंगे तो ये हो जाएगा v साइन 37 डिग्री, और ये v cos 37 डिग्री ये होगा। तो हमको निकालना क्या है, t भी निकालना है और v भी निकालना है, इसकी चाल भी निकालना है, v निकालना है। तो हमने पढ़ा था कि x एक्सिस का वेग नहीं
बदलेगा, ये हमने जाना है कि नहीं बदलेगा। तो उसके लिए हम यू एक्स बराबर कर देते हैं वी एक्स के। ये करेंगे तो यू एक्स कितना दे रखा है हमको, यू कॉस 53 डिग्री, ये दे रखा वी कॉस 37 डिग्री, ये दे रखा हमको। हमको भी निकालना है यू, हमको मालूम है प्रारंभिक वेग 20 दे रखा है, तो हम 20 इंटू कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5, 3/5 इज इक्वल टू वी निकालना है हमको, कॉस कॉस 37 की वैल्यू होता है 4/5, ये होता है। अब हम 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये बचेगा 4, ये हो जाएगा इधर, ये 12 हो जाएगा, और v इधर बचेगा, और इधर ये 4/5। तो इसको हम ऐसे ना करके इधर था 20 इंटू अपॉन 5, ये हो गया। तो ये हम 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 60, और इधर आएगा डिवाइड में, एक मिनट, ये इतना नहीं आएगा। cos 53 ये होगा u cos 53 डिग्री इज इक्वल टू v cos 37 डिग्री, ये होगा। तो ये दे रखा है 20, और cos 53 की वैल्यू होगी हमारे पास 3/5, ये 3/5 होगी। cos 53 की वैल्यू सही तो था, cos 53 3/5 इज इक्वल टू v इंटू 4/5, 5 से 5 कैंसिल, ये 60 आएगा, और ये v इंटू 4 आएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो v आएगा 60/4, ये 30 आएगा, ये 2 आएगा, और ये कैंसिल करेंगे तो ये 15 मीटर पर सेकेंड ये आएगा। जो हमारे पास निकल कर आया, ये निकल कर आया 15 मीटर पर सेकेंड, ये आया। और देखिए टाइम निकालना था, टाइम क्या होता है, टाइम के लिए हम वाई डायरेक्शन को देख लेते हैं, v वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ये होता है। तो हमको टी निकालना है, समय। तो हम ये कितना दे रखा है, v साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू यू वाई कितना 20 साइन 53 डिग्री प्लस ए वाई कितना -10 इंटू टी। अब टी निकल आएगा हमारे पास, तो वी की वैल्यू हमें मिल गई वहाँ से 15 इंटू, ये हो जाएगा साइन 37 के मान 3/5, ये होगा इज इक्वल टू ये 20 साइन 53 4/5, ये होता है -10 इंटू टी, ये करेंगे तो हमको टी मिल जाएगा। ये 5 से 20 को काटेंगे तो ये 4 बचेगा, 5 से इसको काटेंगे 3 बचेगा, ये आएगा 9 इज इक्वल टू 16 -10 इंटू टी। इधर जब करेंगे तो ये 16 से 9 गए 7, ये बचेगा 7 इज इक्वल टू 10 टी बचेगा। इधर जब टी निकालेंगे, इधर टी निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा 7/10, ये इतना, ये जो हमारे पास टी निकला
7/10 सेकेंड ये निकल कर आया। नोट कर लीजिए। अच्छा सवाल। नोट हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। कह रहा हुआ समय ज्ञात कीजिए जब प्रक्षेप का वेग प्रारंभिक वेग के लंबवत हो। मतलब प्रारंभिक वेग के लंबवत हो, यानी कोई, जैसे हमने प्रक्षेप प्रोजेक्शन फेंका तो कुछ समय बाद जब वो पत्थर कुछ समय व्यतीत कर लेता है, तब जैसे ये हमारा प्रोजेक्शन, ये हमने पत्थर फेंका है तो कह रहा कि लंबवत हो जाता है, प्रारंभिक वेग के लंबवत हो जाता है, और इसको हम बड़ा बना लेते हैं। प्रारंभिक वेग को हम बड़ा बना लेते हैं तो लंबवत हो जाएगा। ये लंबवत, ये मान लेते हैं ये लंबवत, ये थीटा मान लेते हैं, और इधर u cos थीटा आएगा, इधर u sin थीटा आएगा, इधर ये आया, इसको और आगे बढ़ाया, ये u था प्रारंभिक वेग, और इसके लंबवत निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा, इसके लंबवत ये आएगा, इसके लंबवत देखेंगे ये और आगे आ जाएगा। ये हम इसको a मान लेते हैं, और यहाँ पर ये b मान लेते हैं। जब इसको हम b मानेंगे तो इसका वेग आएगा v हो जाता है v। तो अब इसके जो घटक होंगे, ये यहाँ पर ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 का हो गया तो इसमें हम देखेंगे कि समय हमको निकालना है। समय t a b, हम इसको माना t माना, इसको मान लेते हैं तो हम इसका वेग देख लेते हैं। वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग होता है u, देख लेते हैं प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है हमको, आई कैप एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस में। तो पहले एक्स एक्सिस का u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। अब इसको वी बी मान लेते हैं, वी बी, तो ये निकलेगा कितना, क्योंकि एक्स एक्सिस का वेग नहीं बदलेगा, सिर्फ वाई का बदलेगा, वी बी ये निकलेगा यू वाई प्लस ए वाई, ए वाई टी ये निकलेगा। तो अब हम इसी से निकालेंगे वी बी, ये होगा यू साइन थीटा प्लस ए वाई कितना जी, माइनस कर जी हो जाएगा, टी हो जाएगा, ये हुआ वी बी निकला। और परपेंडिकुलर, ये लंब कह रहा है तो हम कर लेते हैं
u प्रारंभिक वेग है, u v b के परपेंडिकुलर लंब है, तो u डॉट ये परपेंडिकुलर होगा वी बी के। अगर ये लंब है, लंबवत है, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम इनका डॉट गुणन करते हैं, डॉट गुणन दोनों का कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इसका और इसका डॉट गुणन करेंगे, तो ये इतना जो आएगा वही ये जे कैप में आएगा। तो हम इनका जब डॉट करेंगे और इसमें एक्स एक्सिस में इसमें बदलेगा नहीं, वी बी ये आएगा u cos थीटा आई कैप प्लस ये होगा इतना इतना। ये एक्स एक्सिस के वेग नहीं बदलेगा, सिर्फ वाई का बदलेगा। तो हम इसको u डॉट वी बी कर लेते हैं। जब हम इसको करेंगे 0 के बराबर, इसका और इसका करेंगे, तो ये निकल कर आएगा u डॉट वी बी करेंगे, तो ये आएगा u स्क्वायर, ये कॉस है, कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आई आई कैप है, तो ये डॉट है, तो ये इंटू में चला जाएगा और ये प्लस इधर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, u साइन थीटा u साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये इससे इंटू हो जाएगा प्लस ये u साइन थीटा इंटू जी टी, माइनस का आएगा, ये माइनस का जी टी ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको निकालेंगे, तो ये निकल कर आया, इससे हम u स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम इसमें u स्क्वायर कर देते हैं प्लस ये हो जाएगा माइनस का माइनस ये u साइन थीटा जी टी ये हो जाएगा बराबर 0 के। इसके बराबर रखेंगे, तो ये इसको हम उस पार ले जाएंगे, तो ये u से एक u कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा u। तो इसमें हमें t निकालना था, तो t निकालेंगे, t ये u को u रखेंगे, तो u अपॉन ये निकला, पहले g कर देते हैं, g साइन थीटा ये निकल कर आया हमारे पास। ये होगा, हमको समय निकालना था कब, जब प्रारंभिक वेग के लंबवत दिया हो तब निकालना होता है। चलिए इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब आगे इस प्रक्षेप का समीकरण अब आगे पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में। चलिए समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।